अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। वादी सिंध हमारी माजी की अमीन और मुस्तकबिल की नवीद है। बरे सग़ीर की सबसे कदीम तहज़ीब का मौलूद व मुरक्कद यही इलाका है, जिसने गुज़िश्ता 3-4 हज़ार साल की तारीख़ में बड़े बड़े नशेब व फराज देखे हैं और अनगंत कौमों और मज़हबों की ज्वालागाह रहा है। सिंध इल्म व अदब, तहज़ीब व तमद्दुन और सकाफ़त का मरकज़ रहा है। यही वजह है कि सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ कदीमी मकामात पाए जाते हैं। सिंध की 5000 साला तहज़ीब में मोहनजोदड़ो को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है, जिस पर सिर्फ 10% काम हुआ है, बाकी 90% तहकीक अभी बाकी है। इसी तरह सिंध के दूसरे कदीमी मकामात भी ऐसे हैं जिनका आज के इस दौर में भी कोई लोगों को इल्म नहीं। ऐसा ही एक तारीख़ी मकाम अघम कोट है। अघम कोट या अघा मानो हैदराबाद शहर से 45 किलोमीटर दूर, चंबड़ से 9 मील के फासले पर, चंबड़ टंडो गुलाम अली रोड से कुछ फासले पर आसारे कदीमा का एक तारीख़ी मकाम है, जिसकी वसी अराज़ी में मौजूद मिट्टी के कई टीलों पर कदीम तारीख़ी मकबरे मौजूद हैं। यहाँ के कदीम आसार, तारीख़ी मकबरे और तवील अराज़ी पर मुश्तमिल कदीम कब्रिस्तान मौक़िक़ीन और तारीख़ दानों को दावत तहकीक दे रहे हैं। अघम कोट सिंध का एक तारीख़ी मकाम है जो कभी हंसता बसता शहर हुआ करता था। सिंध के इन अहम और कदीमी मकामात में से अघम कोट भी एक है, जिसे आजकल अघा मानो के नाम से पुकारा जाता है। गुलाब लगारी से बाहर निकलते ही दूर से खंडरात के आसार नज़र आना शुरू हो जाते हैं। सिंध की तारीख़ की बुनियादी माख़ज़ किताब चिचनामा है, जिसका 613 हिजरी में फ़ारसी में तर्जुमा किया गया। इस किताब में अघम नाम के एक राजा का तज़किरा बार बार मिलता है, जो चिच के वक्त ब्रह्मनाबाद का गवर्नर था। कहा जाता है कि ये शहर इसी ने आबाद किया। डॉक्टर नबी बख्श बलोच के बकौल कदीम ज़माने में ये ख़ित्ता सूबा लोहाना में शामिल था, जिसका दारुल हुकूमत ब्रह्मनाबाद था। अघम राय ख़ानदान के दौर में लोहाना का हाकिम था, जिसने राजा चिच की मुखालफत की थी। सिंध में दाखिले इस्लाम की तारीख़ से कबल दरियाए सिंध की लहरें अघम कोट को छूते हुए समंदर बर्द हुआ करती थीं। इस वक्त 200 एकड़ पर फैला ये शहर तिजारत, इल्म व अदब के लिहाज से जनूबी सिंध का मरकज़ हुआ करता था और इस इलाके पर राजा आगम लोहाना की हाकमियत हुआ करती थी। नेज़ आगम कोट बंदरगाह होने की वजह से तिजारती सरगर्मियों का एक मरकज़ भी था, जहाँ के बाज़ार कभी आबाद हुआ करते थे। यहाँ दरियाए सिंध की एक शाख बहती थी और लोग कश्तियों और छोटे बहरी जहाज़ों के ज़रिए सफ़र और तिजारत किया करते थे। तिजारत में यहाँ के बासियों के कारोबार का अहम ज़रिया पटसन हुआ करती थी और ये इलाका दरिया के लहरों की दोष पर आने वाले पानी से सरसब्ज़ व शादाब हुआ करता था। अघम कोट माजी में अपने महल वक़ूअ के लिहाज से इंतहाई अहम मकाम पर वाक़ था। इस अहम तारीख़ी शहर की आबादी कदीम ज़माने में कितनी होगी, इस बारे में वसूख के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मौजूदा वक्त में भी इन खंडरात और कब्रिस्तान की अराज़ी तकरीबन 200 एकड़ के रकबे पर फैली हुई है और ये खंडरात आज भी राजा आगम लोहाना के नाम से मंसूब व मशहूर हैं। राजा आगम लोहाना राय ख़ानदान के हाकिम राय सर्स बिन सहाइमी के हुकूमत में सिंध के लोहाना आबादी वाले इलाके के हाकिम थे। इनका दारुल हुकूमत ब्रह्मनाबाद था। किताब तोहफ़तुल कराम के मुसन्निफ़ लिखते हैं कि इस शहर का नाम राजा आगम लोहाना के नाम से मंसूब है, लेकिन ये वसूख के साथ नहीं कहा जा सकता कि इस शहर की बुनियाद राजा आगम लोहाना ने ही रखी थी या ये शहर इनकी हुक्मरानी से कबल किसी और नाम से मौजूद था और राजा आगम लोहाना ने इस शहर की तामीर और तोसी में अपना किरदार अदा किया।
ये भी मुमकिन है कि मुनासिब मकाम पर वाक़ होने की वजह से राजा आगम लोहाना ने साल में कुछ माह यहाँ क़याम फरमाया हो। इसी वजह से इस शहर का नाम इनके नाम से मंसूब हो गया हो। इस शहर के नाम की निस्बत से ही इस शहर के कदीमी होने का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। चिचनामा में लिखा है कि जब राय चिच सेविस्तान फतह कर चुके तो उन्होंने ब्रह्मनाबाद के हाकिम राजा आगम लोहाना को अपनी अताअत कबूल करने के लिए ख़त रवाना किया। राजा आगम लोहाना ने इनकी अताअत कबूल करने से इनकार किया तो राय चिच ने राजा आगम लोहाना की सल्तनत पर हमला कर दिया। ये जंग 1 साल तक जारी रही, जिसमें राजा आगम लोहाना के लश्कर को शिकस्त हुई। इस शिकस्त के बाद राजा आगम लोहाना ने अपने आप को किला बंद कर लिया और इसी हालत में इनकी मौत वाक़ हो गई। बाप की मौत के बाद राजा आगम लोहाना के बेटे सरबंद इनके जानशी मुकर्रर हुए। राजा सरबंद ने राय चिच से शिकस्त तस्लीम करते हुए किला इनके हवाले किया और इनकी अताअत कबूल कर ली। आघम कोट या अघामानो शहर किन तारीख़ी वजूहात के बिना पर ज़वाल पजीर हुआ, इसका तारीख़ में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिलता जिसको यकीनी तसव्वुर किया जा सके। आम तौर पर यह कहा जाता है कि ये अजीम तारीख़ी शहर 1780 ईस्वी में मदद खान पठान के सिंध पर होलनाक हमले में तबाह हुआ। मौरख़ीन लिखते हैं कि मदद खान पठान का लश्कर सिंध पर किसी बेरहम तूफ़ान की तरह वारिद हुआ और सिंध के जून और फतेहाबाद से लेकर बदीन और ठट्टा तक की जुमला सरजमीन और शादाब आबादियों को तबाह और बर्बाद करके रोन डाला। मदद खान पठान का लश्कर सिंध पर आफत बनकर टूटा और उन्होंने लोगों के तन से कपड़े और पैरों से जूतियां भी उतरवा ली। इस हद तक लूट मार और जलाओ गहराव किया कि घरों से सामान तक लूट लिया गया। मदद खान पठान के हमले में सिंध के लातादाद शहर उजड़ कर तबाह और बर्बाद हुए, जिनमें ठट्टा, बदीन, नसरपुर, बुकेरा शरीफ और दीगर शामिल थे, जो दोबारा आबाद हो गए, मगर आघम कोट शहर फिर दोबारा आबाद ना हो सका। आघम कोट या अघामानो शहर के आसार कदीमा में इस वक्त कुछ बुजुर्ग हस्तियों की अब्दी आरामगाह भी है, जिनमें मखदूम मोहम्मद इस्माइल सुमरो और दीगर बुजुर्ग शामिल हैं। इस तारीखी मकाम पर एक कब्र पर फारसी ज़बान में कुंदा एक कुतबा भी नुस्ब है, जिस पर बीबी माहम का नाम और इनकी वफ़ात का साल 170 हिजरी कुंदा है। ख्याल किया जाता है कि ये बीबी किसी इमाम की दुख्तर हैं। इस नज़रिए के तहत वहाँ एक मज़ार भी तामीर करवाया गया है, जहाँ सिंध भर से हज़ारों ज़ायरीन हाज़री के लिए आते हैं। यहाँ 2-3 किस्म की कदीम मसाजिद के निशान और राजा आगम लोहाना के महल के आसार भी मौजूद हैं। मकबरों और मिट्टी के टीलों के दरमियान सैकड़ों कबूर मुसमार हो जाने की वजह से हर जानिब इंसानी लाशों की हड्डियों और ढांचों के अंबार नज़र आते हैं, जो देखने वालों के लिए बाइस इबरत हैं। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।